अच्छा, कभी सोचा है कि सिर्फ 30 सेकंड में कोई कहानी सीधा दिल पर कैसे लगती है? कुछ प्रोमो ये काम इतनी कमाल खूबसूरती से करते हैं ना कि वो हमारे दिमाग में बस छप जाते हैं। तो आज हम मेरी ज़िंदगी है तो के एक ऐसे ही प्रोमो की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस छोटे से क्लिप में ऐसा क्या है जो देखने वाले को इतनी मजबूती से पकड़ लेता है। आइए इस कहानी को खोलते हैं। प्रोमो शुरू होता है और पहला जुमला जो सुनाई देता है वो है, बहुत तकलीफ हुई है मुझे। कितना सीधा सा लेकिन कितना गहरा जुमला है ना? ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक गहरे जख्म का ऐलान है और यही वो बुनियाद है जिस पर आगे की पूरी कहानी खड़ी होगी। तो इस एक जुमले से हमें कहानी के पहले स्टेज में ले जाया जाता है, जो कि है एक टूटा हुआ दिल। लेकिन ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये कुछ उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो सवाल यह है कि ये बिखराव कितना गहरा है। आइए सुनते हैं कि किरदार खुद इसके बारे में क्या कहता है। अब जरा इन अल्फाज को सुनिए और इनमें छुपी बेबसी को महसूस कीजिए। देखें, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं उदास हूं, वो कह रहा है कि मैं बिखर चुका हूं। उसने कोशिश की थी खुद को जोड़ने की, लेकिन अब वो दोबारा इस हाल में है कि खुद को समेटना नामुमकिन लग रहा है। तो मतलब साफ है, हमारी कहानी का जो मरकजी किरदार है वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है और यही दर्द, यही तकलीफ इस पूरी कहानी की कह लें कि बुनियाद है। अच्छा, जब कोई इतनी तकलीफ में होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? जाहिर है वो खुद को मजीद चोट से बचाता है, एक दीवार खड़ी कर लेता है और यहीं से हम कहानी के दूसरे मरहले में दाखिल होते हैं। और ये दीवार किन चीज़ों से बनती है? इन जुमलों से, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये सिर्फ इनकार नहीं, ये एक ढाल है, एक शील्ड है जो वो अपने इर्द गिर्द बना रहा है ताकि कोई उसके और करीब ना आ सके। और यहां आके कहानी का सबसे जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। लेकिन अंदर की सच्चाई क्या है कि वो टूटा हुआ है, लेकिन बाहर से क्या दिखा रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही कश्मकश है जो एक किरदार को दिलचस्प बनाती है। अच्छा, तो अब आते हैं प्रोमो के उस हिस्से पर जहां असल आग लगती है, जहां सारे जज्बात आपस में टकराते हैं। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। नफरत करता हूं तुमसे, लफ्जों में कितनी कन्विक्शन है, कितना वजन है। एक पल के लिए तो लगता है कि बस यही सच है, फाइनल, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन क्या ये इतनी सादा सी नफरत हो सकती है? प्रोमो हमें यहां रोककर सोचने पर मजबूर करता है कि इस नफरत के पर्दे के पीछे कहीं कुछ और तो नहीं छुपा। और फिर आता है वो डायलॉग जो सब कुछ पलट के रख देता है, तुमसे ही करता शुरू, तुम पर ही सब खत्म। ये नफरत नहीं है, ये तो जुनून है, ऑब्सेशन है। मतलब उसकी पूरी कायनात, उसकी पूरी दुनिया, बस वो एक इंसान है। इस जुनून के बाद अब हम आते हैं कहानी के बिल्कुल आखिरी इमोशनल स्टॉप पर। ये वो पॉइंट है जहां सारी लड़ाई खत्म हो जाती है। ये सरेंडर का मोमेंट है। बेबसी, क्या मतलब है इस लफ्ज का? इसका मतलब है जब आपका खुद पर से, अपने हालात पर से सारा जोर, सारा कंट्रोल खत्म हो जाए। और यही लफ्ज अगले डायलॉग के लिए स्टेज सेट करता है। और फिर प्रोमो का आखिरी और शायद सबसे ताकतवर डायलॉग आता है, जैसी बेबसी है तो मेरी जिंदगी है। तो यहां आके नफरत, जुनून, बेबसी सब एक हो जाता है। वो मान रहा है कि जिसे मैं अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी समझ रहा था, अरे वही तो मेरी पूरी जिंदगी है। तो चलिए इस पूरे 30 सेकंड के इमोशनल रोलर कोस्टर को जल्दी से समराइज करते हैं और देखते हैं कि आखिर में इसका हुक क्या है जो देखने वाले को पकड़ लेता है। तो हमने क्या देखा? 4 सीधे सीधे स्टेप्स। सबसे पहले जबरदस्त दर्द, फिर उस दर्द से बचने के लिए इनकार, उसके बाद नफरत और जुनून का टकराव और बिल्कुल आखिर में बेबसी का इकरार, यानी सरेंडर। और बस यही चीज इस प्रोमो को इतना पावरफुल बना देती है। ये जो सफर है ना, टूटने से लेकर सरेंडर करने तक का, यही वो चीज है जो सीधा दिल को लगती है। और प्रोमो खत्म होते होते हम सबके जहन में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि भाई, इतनी नफरत और इतनी मोहब्बत एक साथ एक ही इंसान के लिए, ये कैसे हो सकता है? और इसी कैसे का जवाब जानने के लिए ही तो पूरी कहानी देखनी पड़ेगी।